मामा जी का 1.5 लाख रुपए आ गया, वो लिख लो। बहू, चाय नहीं आई अभी तक? आई बाबूजी। बाबूजी। नमस्ते मुनीम जी। नमस्ते बेटा। बाबूजी, आज खाने में भिंडी बना दूं? हाँ ठीक है, बना लो। गिर गई है, पोछा लगा दो। आई बाबूजी। संजय जी, दूध रख दे वहीं पे। ए, रुक। क्या है ये? इसको ढकेगा कौन? तुझे मालूम है ना कि अगर साफ सफाई ना हो तो मैं परेशान हो जाता हूँ, मालूम है ना? लेके जा। मैं लाती हूँ भाई। बाबूजी ने दवाई के लिए बुलाया है तुम्हें। दीदी, आज बाबूजी को दवाई आप दे देंगे क्या? गीता, राइट? हाँ, आपके वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। 0.5 लाख फॉलोवर्स, वाओ। 2.5 नहीं, रिलैक्स फॉलोअर मेरे। बैठो। मेरी छोड़ो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता। तुमने बोला कि तुम अकेली रहती हो, नो रिलेटिव्स, नो मॉम, डैड, भाई, कोई नहीं? नहीं, लेकिन मेरी एक बहन है। रियल सिस्टर तो नहीं है, पर उससे कम भी नहीं है। मतलब साथ में रहते तुम दोनों? नहीं, अब वो मेरे साथ नहीं रहती। क्या हुआ? अगर तुम अकेली रहती तो अच्छा है ना तुम्हारे लिए। कोई भी नहीं तुमको डांटने वाला, ना कुछ बोलने वाला। जब मन चाहे आओ, जब मन चाहे जाओ। भूषण कुमार का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। किसने दी थी उन्हें किडनी? मेरे मामा के लड़के ने दी थी। वो भूषण भैया उसे बचपन से खिलाए हैं। अब कागज में नाम क्यों नहीं सब ये तो नहीं पता। सरकारी काम है, आप खुद समझ सकते हैं। जी, किडनी मेरी बेटी ने दी थी मेरी बहन को। आपकी बेटी है कहाँ? दार्जिलिंग में रहती है, वहीं पढ़ाई करती है। वापस कब गई? करीबन 1 महीना हो गया उसे। दादी 4 महीने तक इंतजार किया, बहुत ढूंढा उसे, और जब वो नहीं मिली तब जाकर मैंने साक्षी से शादी की। और साक्षी को भी निहारिका के बारे में सब कुछ बताया मैंने। मुझे लगता है वो पुलिस वाले सही कह रहे थे, निहारिका अपनी मर्जी से कहीं भाग गई होगी। मैंने उसे बचपन से पाला है, वो ऐसा नहीं कर सकती। दादी, आपको अपनी बचपन की कोई बातें याद भी है? जब से आपको ये बीमारी हुई है 20 मिनट के पहले की बातें आपको याद नहीं रहती, सब कुछ डायरी में देखकर पढ़ती रहती है। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, मगर निहारिका की यादें वो मेरे दिमाग में नहीं, मेरे दिल में है, और ये बीमारी उसे यहाँ से नहीं हटा सकती। देखो, मैं उसे भुला चुका हूँ, आप भी उसे भूल जाओ। दादी, दादी आइए, देखिए आपका सब सामान आ गया है। अरे गणेश बेटा। दादी, इसमें आपका फल, सब्जी और ये आपका दवाई। दादी, ये सब मिला के आपका हुआ 670, ठीक है? 700, 800, 900, 1000। ये तुम्हारे 600। अरे, आपको और कुछ चाहिए होगा तो मुझे बोलिएगा, मैं लेके आऊंगा, ठीक है? ठीक। अभी चलता हूँ। नाश्ता। जी तेरा। ले पकड़, तेरे 2 लाख रुपए। ले, तेरे भी 2 लाख रुपए पकड़। सर, बारखेड़ा पुलिस को एक लड़की की लाश मिली, उम्र लगभग 18 से 20 साल की, और चौंका देने वाली बात यह है कि उसकी कमर पे एक बड़ा कट का निशान है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कंफर्म हुआ कि उस लड़की की किडनी निकाली गई है।
वहां पर 6 लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ जिन्होंने झूठे डोनर्स बताए थे, और इधर एक लड़की की लाश मिलती है जिसकी किडनी निकाली गई है। कहीं ये इंटरकनेक्टेड तो नहीं है? हो सकता है सर, लेकिन हमारे पास कोई लीड नहीं। सर मैंने वो 6 किडनी रिसीवर्स का मेडिकल टेस्ट करवाया है, उनकी सारी किडनियाँ फीमेल्स की है। व्हाट? सबकी सब फीमेल्स की? यस सर। बिल्कुल। बारखेड़ा पुलिस के पास इस केस को टेक ओवर करने के लिए एप्लीकेशन का। यस सर। सूरज, जिन पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उस डेट के आसपास से जितनी भी लड़कियों की मिसिंग कंप्लेन है वो मिसिंग कंप्लेन का लो। उनकी फैमिली से उन लड़कियों का ब्लड ग्रुप पता करने की कोशिश करो। अगर उन लड़कियों का ब्लड ग्रुप पेशेंट के ब्लड ग्रुप से मैच करता है, इसका मतलब ये कनेक्टेड हो सकता है। और पिछले 1 साल में जितनी भी औरतों की मिसिंग कंप्लेन है उन सबको फिर से देखते हैं। राइट। सर इंद्रपुरी थाने का एक मिसिंग केस है। निहारिका रंजन नाम है उसका। 6 महीने पहले गायब हुई थी। सर कुछ अजीब लग रहा है। मैं ऐसा करती हूँ कि एक बार जाकर उसकी फैमिली में बात कर लेती हूँ। गाड़ी में कुछ लोग आए थे, मेरी निहारिका को उसमें बिठा के लेके गए। मैंने देखा था। उस गाड़ी के पीछे ना 2 आंखों की फोटो थी। माँ जी लेकिन ऐसी तो कोई बात पुलिस फाइल में नहीं लिखी है। आपने ये बात पुलिस को बताई थी? हाँ बताई थी, कुछ याद नहीं, शायद बताई होगी मैंने। कोई बात नहीं माँ जी, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। मेरी निहारिका अपनी मर्जी से मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। आप लोग मेरी पोती को ढूंढ दीजिए। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। सर मेरी लोकल पुलिस से बात हुई है। उनकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक निहारिका अपनी मर्जी से कहीं चली गई है। ये तो इन्वेस्टिगेशन फाइल पढ़ के पता चल रहा है कि लोकल पुलिस ने कुछ ज्यादा छानबीन की नहीं है। ना ही नेबर्स के बयान है, ना ही रिलेटिव्स के। लेकिन निहारिका की दादी ने वो कार देखी थी। लेकिन सर निहारिका की दादी अल्जाइमर्स की पेशेंट है, उन्हें भूलने की बीमारी है। और सर निहारिका का ब्लड ग्रुप किसी किडनी मिलने वाले पेशेंट से मैच नहीं किया है। अब जब इस केस में हाथ डाला है तो क्रॉस चेक करना तो बनता है। मंजू, तुम रिलेटिव्स और नेबर से पूछताछ करो। सूरज, तुम्हें कुछ मिला? हाँ सर, मुझे उन 6 लड़कियों की मिसिंग कंप्लेंट मिली है। इनका ब्लड ग्रुप उनके किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट के साथ मैच होता है। ये ट्रांसप्लांट उन लड़कियों की मिसिंग होने के 1 से 2 दिन के अंदर ही किए गए। व्हाट? हे भगवान! अरे संजय, ये तूने क्या किया? इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। कोई हॉस्पिटल नहीं जाएगा, डॉक्टर को यहीं बुलाओ। कितना खून बह गया। ये चौधरी डॉक्टर की बस की बात नहीं है। चुप, जो समझाएगी तुम। हॉस्पिटल ले गए, नजारा ट्रांसफर। चल। ओके सर। जो लाश बारखेड़ा पुलिस को मिली थी उस लड़की का नाम वैभवी है। उसके फादर ने केस दर्ज किया। पहले वहाँ की पुलिस को लगा कि लड़की खुद ही भाग गई थी। उसके किसी बॉयफ्रेंड का पता चला था? हाँ सर, एक लड़का था तो उसके मोहल्ले में, पर जिस दिन से वैभवी गायब थी उसी दिन से ये लड़का भी गायब था। ढूंढो उस लड़के को। लड़की के फादर से भी मिलते हैं। सर, लड़की के फादर ने शर्म के मारे सुसाइड कर लिया। ए लड़की, बीच रास्ते में क्यों आ रही है? सर मेरा नाम निहारिका है सर।
सर मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। सर ब्रिजेश्वर सिंह और उसकी पूरी फैमिली ने मुझे पिछले 6 महीने से अपने घर में जबरदस्ती रखा है। सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। सर उसने मेरा रेप भी किया है। अंदर बैठो, चलो बैठो, जल्दी बैठो। तुम्हारा अपना कोई है जिससे बात कर सकते हैं? जी सर, मेरी दादी माँ है, मेरे पति हैं। हेलो, हाँ एक लड़की मिली है रास्ते पर, निहारी का नाम बता रही है। किडनैपिंग का केस लग रहा है। मैं डिटेल्स मैसेज करता हूँ। ओके सर, आई रियली हैव नो आइडिया अबाउट दैट। एक्चुअली एक फैमिली आई थी मेरे पास, उन्होंने बोला कि उनका कोई रिलेटिव है जिसने किडनी डोनेट किया है सर, तो मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया। रिलेटिव कौन था? वो तो नहीं पता मेरे को सर, कौन था रिलेटिव सर। नहीं पता मतलब? जब तूने ट्रांसप्लांट किया तो देखा नहीं था उसको? नहीं सर, वो मेडिकल बॉक्स में ही ऑर्गन लेके आए थे सर, और सब कुछ इतनी हड़बड़ाहट में हुआ कि सर मुझे बता ना। सर उन्होंने 3 लाख रुपए दिए थे मेरे को सर, तो मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया सर। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ सर कि उनका जो रिलेटिव है उसी ने किडनी डोनेट किया था सर। इसके बिना मुझे कुछ नहीं पता सर। तुझे कुछ नहीं पता? नहीं सर। या फिर 3 लाख रुपए देख के तूने पूछना जरूरी नहीं समझा? मेडिकल बॉक्स कहाँ है वो? सर गाड़ी क्यों रोक दी? ब्रिजेश्वर सिंह सर। अरे घबराओ मत। चलो सिंह साहब, वो तो किस्मत अच्छी थी जो ये मुझे मिल गई, वरना वो इलाका हमारे अंडर नहीं आता है। इसका कुछ कीजिए सिंह साहब, एक बार भाग चुकी है, दोबारा भाग सकती है। पिंजरा तोड़ के अगर चिड़िया फुर होती है ना, तो हम पिंजरे पे पैरा नहीं लगाते साहब, चिड़िया के पर ही काट देते हैं। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी नहीं, बाबूजी नहीं। निहारिका, क्या हुआ बेटा? अंधेरे से डर गई। चलो आओ, बैठो यहाँ। अंधेरे से क्या डरना बेटा, चाहे जितना भी अंधेरा हो, एक दिन उजाला जरूर आता है, और जब उजाला आता है तब अंधेरा छूमंतर हो जाता है। लेकिन दादी, जब तक अंधेरा तब तक मैं क्या करूं, मुझे डर लगता है। तो जब तक अंधेरा है तब तक उजाले की उम्मीद में उल्टी गिनती शुरू करो। 99। आपको चॉकलेट पसंद है ना? ये लो, ये आपके लिए। बाहर मेन रोड पे आपको कोई बुला रहा था। लो 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 लो। अच्छा बेटा, ये बताओ आपका नाम क्या है? शुभ। शुभ बेटा, ये देखो, ये आपके लिए। लो लो। अच्छा शुभ बेटा, एक बात बताओ, उस आदमी को पहचानते हो आप जिसने निहारिका दीदी को बुलाने के लिए बोला था? अरे बेटा डरो मत, बोलो ना। ए बेटा इधर आ। बेटा तू निहारिका दीदी को जानता है? हाँ। ये ले बेटा, निहारिका दीदी को बोल, कोई इंतजार कर रहा है मेन रोड पर। हाँ, अभी बुलाता हूँ। शुभ बेटा, आप उन अंकल को पहचान सकते हो? वो मूंछ वाले अंकल थे। शुभ बेटा, और कुछ बता सकते हो आप उन मूंछ वाले अंकल के बारे में? याद नहीं।
कोई बात नहीं बेटा। पिछले 6 महीने में जितने भी किडनैपिंग गैंग एक्टिव थे उन सबका पता लगाओ और उठाओ सबको। ये रैंडम किडनैपिंग तो नहीं लग रही है, डेफिनेटली ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। स्पेशली निहारिका को टारगेट बनाया गया, वो भी तब जब वो अपने ससुराल से मैके आए और उसके मैके में कोई नहीं था, तब उसको किडनैप किया गया। लेकिन सर निहारिका से कनेक्टेड सारे लोगों से मैंने ऑलरेडी बात की हुई है, मुझे कहीं कोई गड़बड़ नहीं लगी थी। किडनी रैकेट केस में क्या प्रोग्रेस है? अब तो तुझे यहाँ से कोई भी जाने नहीं देगा। दीदी ये बात प्लीज किसी को मत बताना, प्लीज मुझे यहाँ से निकलने में हेल्प कर दो। बताती हूँ बाबूजी को कि तू फिर से भागने की बात कर रही है। अब बस एक काम करो, इस दरवाजे को बाहर से लॉक मत करना, बाकी मैं संभालूंगी, आपके ऊपर इल्जाम नहीं आएगा। दीदी दीदी प्लीज, दीदी दीदी एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। ये आदमी पीवी फार्मास्यूटिकल से मेडिकल बॉक्स खरीदता है और इसने हर टाइम एक्स्ट्रा ही पे किया है। मुझे थोड़ा सस्पिशियस लगा, इसलिए मैंने इसके बारे में पता किया। ये हिस्ट्री शीटर है, मर्डर और किडनैपिंग के केस दर्ज है और 3 सालों से फरार भी है। इसकी लोकेशन ट्रेस हुई? यस सर, खबरी राजू ने बताया कि इसने रघुवीर की गैंग ज्वाइन की। इनका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन अभी ये लोग केरवा के जंगल में। मूव, टीम तैयार करो, क्विक। बाबूजी मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। बाबूजी घर से बाहर नहीं। तुझे लड़की चाहिए तो बता अभी। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें अपना माना था। नहीं चाहिए। I'm sorry बेटा, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। आगे मत कर ले। मम्मी ने मुझे माफ कर देना बेटा। मम्मी ने बाबूजी